नमस्कार भक्तों, श्री स्वामी समर्थ। स्वागत है आप सभी का ग्रीष्मा हिंदी पर। हम सब ईश्वर की भक्ति करते हैं। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई शिव जी की आराधना करता है, तो कोई श्री स्वामी समर्थ महाराज जी की सेवा में लीन रहता है। लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या मेरी पूजा स्वीकार हो रही है? क्या मेरे इष्ट देव मुझसे प्रसन्न है? शास्त्रों में बताया गया है कि जब हम सच्चे मन से सेवा करते हैं तो वो देवीय शक्ति, चाहे आप उन्हें जिस भी नाम से पुकारे, हमें कुछ गुप्त संकेत देना शुरू करती है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 5 चमत्कारी संकेतों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इनमें से एक भी संकेत मिल रहा है तो समझ जाइए कि आपकी पुकार सीधे ईश्वर के दरबार में पहुंच चुकी है। सबसे पहला संकेत है मन की शांति का बढ़ना और डर का खत्म हो जाना। सबसे पहला संकेत आपके मन के भीतर मिलता है। भक्ति से पहले आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे या भविष्य को लेकर हमेशा डर बना रहता था, लेकिन अब आपके मन में एक अनोखी शांति रहने लगती है, तो ये बहुत ही बड़ा संकेत होता है। श्री स्वामी समर्थ महाराज जी का अभय वचन है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही बात भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कही है। जब आपको अंदर से ये महसूस होने लगे कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, मेरे भगवान या मेरे स्वामी उसे संभाल लेंगे, तो समझ जाइए कि आपकी सेवा सफल हो रही है। अब ईश्वरीय शक्ति ने आपका हाथ थाम लिया है। मन की इस तरह की शांति और डर का खत्म हो जाना सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपकी सेवा सफल हो रही है। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे एक दिव्य शक्ति खड़ी है। दूसरा संकेत है पूजा के समय दिव्य अनुभव होना। दूसरा संकेत आपकी साधना के दौरान मिलता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने इष्ट देव के मूर्ति के सामने बैठे हो और अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगे या फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाए? जब आप नाम जप करते हैं, चाहे वो राम राम हो या श्री स्वामी समर्थ, और उस समय आपको अपने आसपास एक सुखद ठंडक ऊर्जा महसूस हो, तो समझ जाइए कि आपकी ऊर्जा ईश्वर से जुड़ चुकी है। विशेष रूप से अगर आपको बिना किसी अगरबत्ती के अचानक चंदन, कपूर या तुलसी की खुशबू आने लगे, तो ये साक्षात ईश्वर जी की उपस्थिति का संकेत है। तीसरा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाना। हमारे शास्त्रों में सुबह 3 से 5 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इसे देवी देवताओं का समय माना जाता है। अगर आपकी नींद रोज बिना अलार्म के इसी समय के आसपास खुलने लगी है, तो इसे साधारण मत मानिए। यह आपके इष्ट देव का बुलावा है। वे चाहते हैं कि उस शांत समय में आप उनसे जुड़े। जो भक्त इस समय उठकर केवल 10 मिनट भी नाम जप या ध्यान करता है, उसकी प्रार्थना हजारों गुना ज़्यादा तेजी से स्वीकार होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो समझ जाइए कि स्वामी जी या आपके इष्ट देव ने आपको अपनी विशेष कृपा के लिए चुन लिया है। चौथा संकेत है जीवन की बाधाओं का अचानक हटना। भक्ति का एक व्यावहारिक संकेत हमारे जीवन की समस्याओं में दिखता है। अक्सर हम किसी काम के लिए सालों से भटक रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी विशेष सेवा या मंत्र से जुड़ते हैं, अचानक रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आपके रुके हुए काम अचानक बनने लगे हैं या कोई कठिन परिस्थिति आने से पहले ही टल गई है, तो ये इस बात का सबूत है कि आपके भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं। वे खुद किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद का जरिया बन रहे हैं। पांचवा संकेत है सपनों में हमारे इष्ट देवता के शुभ दर्शन। सपनों के माध्यम से ईश्वर सबसे जल्दी संकेत देते हैं। अगर आपको सपने में कोई प्राचीन मंदिर या कोई साधु, बहती हुई नदी या अपने इष्ट देव की छवि बार बार दिखती है, तो ये बहुत ही शुभ है। विशेषकर यदि आपको सपने में अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज या अपने गुरु के दर्शन होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपका सूक्ष्म शरीर उनकी शरण में पहुंच चुका है। ऐसे सपने संकेत देते हैं कि आपके जीवन का बुरा समय अब समाप्त होने वाला है और सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है। तो दोस्तों, ईश्वर को केवल नारियल या फूल नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा भाव चाहिए। आप चाहे अक्कलकोट के स्वामी जी की सेवा करें या अयोध्या के प्रभु श्री रामचंद्र जी की, अगर आपकी श्रद्धा पक्की है तो ये संकेत आपको ज़रूर मिलेंगे। क्या आपको इनमें से कोई संकेत मिला है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई संकेत मिला है तो आपके इष्ट देव और स्वामी जी की कृपा आप पर बरस रही है। कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम या श्री स्वामी समर्थ लिखना ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि आप किस शक्ति से जुड़े हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सदा नाम जप करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।